राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए जो मैं वीकली प्रेडिक्शन देने वाली हूँ, पहले अच्छे से समझ लो। कार्ड्स अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। एक दिन होता है, मैं आपको मोटिवेट कर देती हूँ, आपके अंदर एनर्जी भर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ किस तरह से आपने उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, किस तरह से आपने चीज़ों को समझना है और किस तरह से आपने आगे बढ़कर अपना कार्य करना है। ठीक है, जो छोटे मोटे उपाय बताती हूँ वो बहुत अधिक मुश्किल नहीं होते। आप अपने डेली कोर्स करते हुए भी वो उन उपायों को कर सकते हो। यानी कि आप अपने काम पे जाते हुए घर से ही वो कोई ना कोई चीज़ होती है जो आप करके उन उपायों को आप कर सकते हो। उसके लिए आपको स्पेशल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मंडे वाला दिन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। मंडे वाला दिन आपका फेवरेट नंबर 2 वालों के लिए रहता है। उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है मंडे वाला दिन। तो आप हमेशा शंकर भगवान की और अपनी माता का सम्मान जरूर करिए। शंकर भगवान की आराधना करा करो और अपनी माता का सम्मान करा करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे से। ठीक है, संडे को शुरू करते हैं कि आपके लिए संडे वाले दिन से किस तरह से प्रेडिक्शंस जो हैं ये रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उस दिन आप किसी पे डोमिनेट करोगे या आपको कोई डोमिनेट करेगा। यानी कि आपका बॉस आपको संडे वाले दिन भी रेस्ट करने नहीं देगा। कुछ ना कुछ काम आपको देकर छोड़ेगा कि आपने ये काम करना है, इसको करना है। लेकिन आपने करना क्या है, क्या आपने रिएक्शन देना है? मैं क्यों करूं, संडे वाला दिन है, छुट्टी होती है, ये होती है। क्रिप करने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है और चुपचाप से अपने कार्य को जो है वो पूर्ण करो। ठीक है, कुछ कहना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, बस चुप रहना है। चुप रह करके अपने कार्य को करोगे तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, और अगर मन ना माने, मन क्रोध करता रहे, तो थोड़ी देर शंकर भगवान की आराधना कर लेना, ओम का जाप कर लेना और उसके बाद जो है थोड़ी देर शांति के साथ बैठना। आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और खुद उठकर उस कार्य को आप करेंगे। देखो, रोओगे तो भी खुद ही करना है, हंसोगे तो भी खुद करना है। क्रिब करने से कोई फ़ायदा नहीं, करना है तो करना ही है। ठीक है, उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन की बात है कि आपको किसी न किसी छोटे की या किसी न किसी अपने से, भाई बहन भी हो सकते हैं, संतान भी हो सकती है, उसके रिलेटेड आपके मन में जो है लगातार विचार बढ़ते रहेंगे, लगातार विचार आते रहेंगे। अब आपने करना क्या है, आपने उसके हर कार्य को करना तो है, उसके लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़कर करना तो है। लेकिन आपके अंदर क्या है, काफ़ी सहन शक्ति आएगी। बड़ों की तरह बात करोगे, समझदारों की तरह बात करोगे, सामने वाले की बात को समझोगे और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालने की कोशिश करोगे। यानी कि कहीं अगर आपको किसी चीज़ के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं भी दे रहा तो भी आप शांत रहोगे और अपने लिए जो है बेटर रिजल्ट्स लेने की कोशिश करोगे। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ से कोई ना कोई मौका जो है निकल जाएगा। शायद आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे कि वो कोई मौका है। ठीक है, आपको ये पता ही नहीं चलेगा वो कितनी, कोई चीज़ आपके पास आएगी और आकर के आपके हाथ से निकल जाएगी। आपने करना क्या है, समझना है इस चीज़ को कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है। ठीक है, अंदर से आपका मन जो है समझ जाएगा, चेतना आ जाएगी। मैंने बोल दिया आपको, तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी। आप पूरा दिन अलर्ट रहोगे कि क्या मौका मेरे हाथ में आने वाला है, कहीं ये मौका तो नहीं। तो आप पूरी कोशिश करोगे कि उस मौके को आप ले लो। लेकिन अगर हाथ से निकल गया तो बाद में समझ भी जाओगे कि हाँ, ये मौका था और ये मेरे हाथ से निकल गया। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को जल जरूर चढ़ा देना। हो सके तो थोड़ी देर ध्यान करो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। कुछ ना कुछ पीने की चीज़ अपने इष्ट को दे दो। अगर आप शंकर भगवान को नहीं मानते या उनकी आराधना नहीं करते हो तो अपने इष्ट को कुछ ना कुछ पीने की चीज़ दे दो। और अगर आप रेड कलर का कोई ड्रिंक बनाकर उनको दे सको तो और ही बहुत अच्छा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे वाले दिन आपको सारी तरफ से लाभ तो मिल रहा है, लेकिन आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ेगी। यानी कि चलना बहुत पड़ेगा चीज़ को प्राप्त करने के लिए, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। तो आपने अगर कहीं पर भी जाना है तो अपना टारगेट सेट करके निकलना। ठीक है, आपने आगे को निकलना और उसके बाद रिजल्ट्स जो है आपके लिए आगे बेहतर आएंगे।
ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी कुछ प्राप्त होगा वो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देगा। आपने करना क्या, एक पात्र ले लेना, ठीक है, उसके अंदर आप वो डाल देना, जल डाल के, और उसके अंदर थोड़ा सा मीठा डालकर उसे आप ईश्वर के आगे रख देना। और उसके बाद संध्या टाइम सब जन पी लेना अपने घर में। जैसे बॉटल में भी आप नॉर्मली डाल दो, जिसके अंदर से आप लोग सब पानी पीते हो, तो उसके अंदर भी आप डाल सकते हो। और ये इसको घर पे छिट्टे नहीं डालने, क्योंकि मीठा है ना, उसके साथ दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आपने ये सब ने पी लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। अब थर्सडे वाले दिन आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतना ज़्यादा बोझ, इतना काम, क्योंकि आपने वेडनेसडे को भी काम किया है, थर्सडे वाले दिन भी आपके लिए बहुत अधिक मेहनत है। और अंदर ही अंदर आपको किसी न किसी बात के लिए आपका मन परेशान करता रहेगा। शायद आप कुछ करना चाह रहे हो और आपने वो चीज़ सही से की नहीं है, तो उस चीज़ का आपको दुख रहेगा। शायद किसी कार्य में गड़बड़ हो गई आपसे, या कुछ काम करने में, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको अंदर अंदर पछतावा होगा, मैंने ये क्यों किया। तो आप फिक्र ना करो, इतना अपने आप को परेशान मत करो। किसी ना किसी की मदद कर देना, यानी कि जो भी अपने हाथ से मेहनत करता हो, अपने लिए मेहनत करके खुद कमाता हो, उसके लिए नहीं करना आपने, जो बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा। आपने उसके लिए करना है कि जो एक्चुअली हाथों से मेहनत कर रहा हो और आगे बढ़ रहा हो, ठीक है। और उसके बाद उसके लिए आपको कोई परेशान नहीं होना, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आप फिर भी अंदर से किसी न किसी चीज़ के लिए परेशान रहोगे। थर्सडे वाले दिन आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान चालीसा कर लेना, बजरंग बाण का पाठ कर लेना। वो आपका वर्कलोड जो है शेयर कर लेंगे आपके साथ। आपका वजन जो है, करना तो काम आपको पड़ेगा, लेकिन वो अपनी शक्ति देंगे जिससे आप पूर्ण कर सको। उसके बाद बात कर लेती हूँ मैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं शायद बुलाया नहीं जाएगा, या इनवाइट नहीं किया जाएगा, या आप उस चीज़ के पार्ट नहीं होगे। तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह से लगेगा, दुखी आपका मन चाहेगा मैं कमरा बंद कर लूँ और अकेले बैठूँ, और परेशान हो जाओगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। दोबारा से वही उपाय रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। आपने क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, या गणेश जी की आराधना कर लेना। अगर आप गणेश जी की भी आराधना कर लेते हो तो भी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे, ठीक है। कहीं से बाहर से ही आप, अगर आपके घर में अशोक का पेड़ बाहर लगा है तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। अगर नहीं लगा हुआ तो आप अपने घर में थोड़े से अशोक के पत्ते ले आएँ, और उसको ही मौली में बांध के आप तोरण की तरह अपने घर में लटका लें दरवाजे पे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप जस्ट किसी बर्तन के अंदर डाल कर के, टाइम नहीं है, आप इतना नहीं कर सकते, तो आप अपने सेंटर टेबल के ऊपर आप किसी बर्तन के अंदर पानी डाल के उसके अंदर सारी तरफ उसको लगाकर अपने घर में रख सकते हो, ठीक है। अगर आप उसे पड़े रहने दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं और बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। अब सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसे लगता है कि आपके लिए कुछ नई चीज़ चली आ रही है, नई बात चली आ रही है, कोई नया कार्य चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप उतनी अच्छी खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। सिर्फ एक समझौता करने वाली बात होती है ना, हाँ हाँ ठीक है, मैं हाथ मिला रही हूँ, या मैं मिला रहा हूँ, हैंडशेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो लेकिन क्या होगा, ये आपकी बेटरमेंट के लिए आ रहा है। अभी थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगेगा आपको काम, लेकिन होगा क्या, इस चीज़ में आपकी बहुत बड़ी बेहतरी छुपी हुई है, जो आपको बाद में जाके समझ में आएगी कि हाँ ये मेरी अच्छाई के लिए ही हुआ जो हुआ, ठीक है। कितनी बार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपकी अच्छाई के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो मैं ये सैटरडे तक की आपको मैंने सारी प्रेडिक्शन बता दी है। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।